धीरूभाई अंबानी की सफलता की कहानी शून्य से शिखर तक पहुंचने की एक मिसाल है। उन्होंने मात्र 300 से 500 रुपये की नौकरी से शुरुआत करके भारत के सबसे बड़े व्यावसायिक साम्राज्य रिलायंस इंडस्ट्रीज की नींव रखी। उनका प्रसिद्ध मंत्र था, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो। धीरूभाई अंबानी के शुरुआती जीवन और उनकी सफलता के मुख्य पड़ाव नीचे दिए गए हैं। शुरुआती जीवन और संघर्ष। जन्म। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के चोरवाड़ गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे, यमन में नौकरी। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्होंने छोटी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। 16 साल की उम्र में वे यमन चले गए, जहां उन्होंने एक पेट्रोल पंप पर क्लर्क के रूप में 300 रुपये महीने की तनख्वाह पर काम किया। मुंबई वापसी और रिलायंस की शुरुआत। पहला कदम। 1958 में धीरूभाई मुंबई लौटे और अपने एक रिश्तेदार के साथ मिलकर मसालों और पॉलिएस्टर के व्यापार की शुरुआत की। छोटा दफ्तर। उन्होंने मुंबई के मर्चेंट इलाके में एक बहुत छोटे कमरे, लगभग 350-500 वर्ग फीट से अपने बिजनेस की शुरुआत की थी, जिसमें सिर्फ एक टेबल, 3 कुर्सियाँ और एक फ़ोन था। विमल ब्रांड और टेक्सटाइल का बादशाह। पॉलिएस्टर पर फोकस। धीरूभाई समझ चुके थे कि भविष्य पॉलिएस्टर का है। उन्होंने अहमदाबाद के नरोदा में अपनी पहली कपड़ा मिल लगाई, ओनली विमल। उन्होंने अपने कपड़ों के ब्रांड विमल को घर घर तक पहुंचाया, विज्ञापन की दुनिया में तहलका मचाते हुए उन्होंने बिचौलियों को ख़त्म किया और सीधे ग्राहकों व दुकानदारों तक अपनी पहुंच बनाई। शेयर बाजार की संस्कृति और आम जनता का भरोसा। पहला IPO। 1977 में धीरूभाई ने रिलायंस को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाया और पहली बार आम जनता के लिए शेयर जारी किए। जनता का जुड़ाव। उस दौर में बैंक आसानी से आम आदमी को लोन या निवेश का मौका नहीं देते थे। धीरूभाई ने देश के आम नागरिकों को जोड़ा और उन्हें शेयर बाजार की ताकत समझाई। रिलायंस की आम बैठकों के लिए स्टेडियम बुक करने पड़ते थे, क्योंकि लाखों छोटे निवेशक उनके साथ जुड़ चुके थे। जामनगर रिफाइनरी और विशाल साम्राज्य। बैकवर्ड इंटीग्रेशन। धीरूभाई ने कच्चे माल से लेकर अंतिम उत्पाद तक खूब निर्भर रहने की नीति अपनाई। जामनगर प्लांट। उन्होंने गुजरात के जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी कच्चा तेल रिफाइनरी स्थापित की, जिसने वैश्विक स्तर पर रिलायंस का डंका बजा दिया। 6 जुलाई 2002 को उनका निधन हो गया, लेकिन वे भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की ऐसी नींव रख गए, जिसे उनके सुपुत्रों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने आगे बढ़ाया।